बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर 393 हम पढ़ेंगे जी 393। और जो टेक्स्ट है जो मदारस में अमूमन जिससे पढ़ाया जाता है सफ़े के दरमियान से, बाबु कौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला के कौल, कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन का बयान। ए पैगम्बर तू कह दे इनसे, आप इनसे कह दें, हल तरब्बसून बिना, नहीं तुम इंतज़ार करते हमारे बारे में मगर दो अच्छी बातों में से एक का। मतलब ये है कि हमारे लिए जो भी सिचुएशन हो, हम कामयाब हों या हम नाकाम हो और शहादत हासिल हो, तो हमारे लिए दोनों ही बेहतर हैं। वल हर्बु सिजालुन, और जो जंग है ये डोल हैं, डोलों की मानंद है। जैसे डोल, एक डोल जो कुएं पे लगा होता है पानी निकालने के लिए, वो कभी किसी हाथ में कभी किसी के हाथ में होता है। ऐसे जो जंग है वो कभी एक ग्रोह जीत जाता है, कभी दूसरा ग्रोह जीत जाता है। और मुसलमानों के लिए जो नाकामी है, अगर वो नाकाम भी हो जाए जंग में तो फिर भी उनके लिए वो कामयाबी ही है, और अगर वो कामयाब हों फिर तो ठीक है। और अगर नाकाम हो और मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जान दे दे तो फिर भी उसके लिए अच्छी बात है। नीचे हदीस लेकर आ गए, अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहु अन्ना अबा सुफियान इब्न हर्ब अखबरहु अन्ना हिरकल क़ाल लहू, हिरकल ने उससे कहा। अरे वो लंबी हदीस है सही बुखारी के शुरू में जो आपने पढ़ी है। जब अबू सुफियान उधर गए थे तो शाम में उसने फिर बुलाया था मालूम करने के लिए कि भाई ये ख़त आ गया है और ये बंदा कौन है। याद है वो लंबी हदीस जो है, बहुत से क्वेश्चन आंसर किए गए थे वहाँ पे। क़ाल लहू, उन्होंने उससे कहा, हिरकल ने, सालतू का, मैंने तुझसे सवाल किया, कैफ़ काना क़ितालुकुम इय्याहु, कैसा था तुम्हारा लड़ना उससे। फ़ज़अमता, बस तेरा ख्याल ये है कि अन्नल हर्ब सिजालुन व दुवलुन, जो जंग है ये डोलों की तरह, दोनों का माना एक ही है। वकज़ालिका रसूल तुब्तला, ऐसे ही पैगम्बरों को आज़माया जाता है। सुम्मा तकूनु लहुम अल आक़िबतु, फिर अंजाम, अच्छा अंजाम उन्हीं का होता है। मतलब ये है कि जंग जो है वो कभी मुसलमान जीत जाते हैं और कभी मुसलमानों के जो ख़िलाफ़ होते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन अच्छा जो नतीजा होता है वो मुसलमानों के हक़ में होता है। चलें, अल्लाह ताला के कौल, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, इसका बयान। मोमिनों में से कुछ आदमी हैं जिन्होंने सच कर दिखाया वो उस बात को जिस पर उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया था। वमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, बाद ने तो अपना वादा पूरा किया, और बाद वमिनहुम मन यंतज़िर, बाद मुंतज़िर हैं। वमा बदलू तब्दीला, और उन्होंने कोई तब्दीली अपने वादे में किसी किस्म की नहीं की। अब इस आयत का जो पस मंज़र है इमाम बुखारी यहाँ पे लेकर आए हैं, ये भी जिहाद के हवाले से ही है। तो इसका क्या पस मंज़र है वो नीचे हदीस में बयान है, वो वाज़े करने के लिए ये बाब कायम किया है। चलें, अनस बिन मालिक से मरवी, उन्होंने कहा, गाब अम्मी अनस बिन नज़री अन क़िताल बदरिन, मेरा चचा अनस बिन नज़र जो है वो बदर की लड़ाई से गायब हो गया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, गायब रहे वो, मतलब ये है कि हाज़िर ना हो सके। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, ग़िब्तु अन अव्वल क़ितालिन क़ातलतल मुशरिकीन, मैं पहली लड़ाई से गायब रहा जो आप मुशरिकीन से लड़े। ला इन्नल्लाहु अशहदनी क़ितालल मुशरिकीन, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मुशरिकीन से लड़ाई में हाज़िर किया, लयरयन्नल्लाहु मा अस्नऊ, ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला देखेगा कि मैं क्या करता हूँ। फलम्मा कान यौम उहुदिन, जब उहुद का दिन हुआ, वन कशबल मुस्लिमून, और मुसलमान छटे, हट गए पीछे को, बिखर गए। उसने कहा, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी आतज़िरु इलैका मिम्मा सना हाउलाई, मैं तेरी तरफ उज़र पेश करता हूँ उससे जो इन लोगों ने काम किया। यानी असहाबहु, यानी मुराद आपके असहाब थे कि लोग जो हैं वो पीछे जो हैं वो बिखर गए और आगे पीछे हो गए। वाबराउ इलैका मिम्मा सना हाउलाई, और मैं बरात का इज़हार करता हूँ तेरी तरफ
बरी हों तेरी तरफ उससे, सना हाउला जो इन्होंने किया यानी अल-मुशरिकीन मुशरिकीन ने। सुम्मा तक़द्दमा फिर वो आगे बढ़े, फ़स्तक़बलहु साद बिन मुआज़िन, साद बिन मुआज़ उनको मिले, उन्होंने कहा या साद बिन मुआज़िन, ए साद बिन मुआज़, अल जन्नत, हाँ ये अल जन्नत हो, जन्नत मेरी मतलूब है, नीचे लिखा हुआ है ऐ मतलूब ही अल जन्नत हो, ये अल जन्नत उरीदु अल जन्नत, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, जन्नत का इरादा रखता हूँ। व रब्बि नज़री, नज़र के रब की कसम, इन्नी अजीदु रिहा मिन दूनी उहुदिन, उहुद के सामने उसकी खुशबू में पा रहा हूँ। उहुद के परली तरफ भी हो सकता है इसका माना। तो साद ने कहा वमस्तताअतु या रसूल अल्लाह मा सना, ए अल्लाह के नबी मुझे ताकत ना हुई जो उसने काम किया। वो जनाब जाके अब लोग सारे जो हैं आगे पीछे भाग गए हैं और वो दुश्मनों के साथ लड़ना उसने शुरू कर दिया, दुश्मनों के अंदर वो घुस गया। अनस ने कहा फ़वजदना बिबिदाम व समानीन ज़रबतम बिसैफ़ी, हमने उसमें 80 से ऊपर जो है ना वो निशानात ज़रबें हमने पाई, बिसैफ़ी तलवार की, अवतानतम बिरोमे या नेज़े के जो हैं वो निशानात, और रमियतम बिसामिन या तीर के लगने के जो निशानात हमने वो पाए। ववजदना वक़द कुतिला, और हमने पाया उसको वक़द कुतिला, तहक़ीक़ वो कत्ल कर दिया गया था। वक़द मसला भी अल-मुशरिकून, मुशरिकीन ने उसका मसला किया था। फमा अरफ़हु अहदुन, किसी ने उसको ना पहचाना, इल्ला उख्तुहु बिबनानी, सिवाय उसकी बहन के, उसके पोरों के ज़रिए उसने पहचाना। अनस ने कहा कुन्ना नुरा औ नज़ुन्नु अन्ना हाज़िल आयत नज़लत फ़ी, हम समझते थे, नुरा का लफ़्ज़ है नज़ुन्नु का, कि ये जो आयत है इसी के बारे में नाज़िल हुई है। वफ़ी अशबाही, और इस जैसे और लोगों के बारे में कि मोमिनों में से कुछ वो हैं सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि इला आखिरिल आया। और अनस ने कहा इन्ना उख्तहु, उसकी बहन, वहिया तुसम्मा अर्रुबैया, जिसका नाम रुबैये लिया जाता है, कसरा लिया जाता था, कसरा सरियत इमरातिन, उसने एक औरत का सामने का दांत तोड़ दिया। फ़ामरा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, बिल किसासी, किसास का, कि आपने दांत क्यों तोड़ा, लिहाजा तेरा जो दांत है वो तोड़ा जाएगा। तो उस अनस ने कहा था, ये वाला अनस था, अनस बिन नज़र, या रसूलल्लाह वल्लज़ी बात कबिला की ला तुक्सर सनियतुहा, इसका दांत नहीं टूटेगा, अल्लाह ताला इसका हल निकाल देगा। मतलब ये है फ़रज़ु बिल अर्शी, फिर वो लोग दियत पे राज़ी हो गए अर्श पे, व तरकुल किसासा, और उन्होंने किसास को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन, अल्लाह के बंदों में से, यकीनन अल्लाह के बंदों में से कुछ हैं, लव अक़सम अल्लाह ला बर्रौ, अगर वो अल्लाह ताला पर कसम उठा लें, अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा करता है। तो इसमें वही क्या है ना क्या कहते हैं, अनस का वाक़या आयत के ज़िमन में लेकर आए हैं, और अनस के सिलसिले में एक और हदीस है जिसमें अनस का जिक्र है, वो भी साथ लेकर आ गए। चलें, मैंने जो सहीफ़े थे उनको लिखा फ़िल मसाइफ़ी, बड़े जो है ना क्या कहते हैं मुसहफ़ कह लें, मसहफ़, या एक कुरान मजीद के एक नुस्खे में मुख्तलिफ जो नुस्खे थे उनको इकट्ठा किया। नसख्त सोफ़ा, मैंने सहीफ़ों को मसाहिफ़ में क्या कहते हैं लिखा। तो फ़क़त तो आयतम मिनल अहज़ाबी, अहज़ाब की एक आयत, सूरह अहज़ाब की एक आयत मैंने गुम पाई, मुझे न मिली। कुन्तु अस्माउ रसूलल्लाह यक़रउ बिहा, मैं अल्लाह के नबी से सुनता था, अल्लाह के नबी को आप वो पढ़ते थे। फ़लम अजिदहा इल्ला मा ख़ुज़ैमत अल-अंसारी अल्लज़ी जअल रसूलुल्लाह शहादत रजुलैनि, मैंने वो आयत ना पाई मगर ख़ुज़ैमा अंसारी के पास, अल्लाह के नबी ने जिसकी गवाही को दो बंदों की गवाही के बराबर बनाया था। और वो अल्लाह ताला का ये कौल है मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, ये हदीस उसी बाब के ज़िमन में लेकर आ गए, क्योंकि बाब में ये जो आयत है ये लेकर आए बुनियादी तौर पे, और इसका शान नुज़ूल बयान किया है। तो इसी आयत के हवाले से एक और हदीस थी, वो भी इसके ज़िमन में लेकर आ गए। इधर ही चलें, लड़ाई से पहले अमल साले होना चाहिए। बाब कहम करने का मकसद ये है कि इंसान को नेक अमल करके जिहाद में जाना चाहिए, क्योंकि जो अमाल होते हैं उनका असर होता है आगे। ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। अबू दरदा ने कहा इन्नमा तुक़ातिलून बिअमालिकुम, तुम लड़ाई करते हो अपने अमाल के साथ, यानी जो अमाल है पीछे वो तुम्हारे ऊपर असर छोड़ते हैं। अगर अच्छे करके जाओगे अमल तो अच्छा असर होगा,
वक़ौलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि इला क़ौलिहि बुनियानुम मरसूस। चलें पढ़ें। अल्लाह के नबी के पास एक बंदा आया मुक़न्ना बिल हदीदी, लोहे में वो क्या कहते हैं, यूँ कह लें कि वो गरक था। उसने कहा या रसूल अल्लाह उक़ातिलु औ उस्लिमु, मैं लड़ाई करूं या कि इस्लाम ले आऊँ। आपने कहा अस्लिम सुम्मा क़ातिल, तो इस्लाम लिया फिर लड़ाई कर, क्योंकि अगर इस्लाम ले आएगा तो इसका असर तेरी लड़ाई पे होगा। फ़ासलामा, फिर वो इस्लाम लाया, सुम्मा क़ातला फ़क़ुतिला, फिर वो कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने कहा अमिला क़लीलन, इसने अमल थोड़ा किया, वो उजिरा कसीरन, और इसको जो अजर है वो ज़्यादा दिया गया। हाँ जी, चलें। जिसको कोई नामालूम तीर लगा अताहु फ़क़ातला, उसने उसको कत्ल कर दिया, तो वो भी शहीद है। अब ये नहीं कि बंदा ये कहे भी हो सकता है किसी मुसलमान का लगा हो, तो लिहाजा वो नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जो भी निकला और उसको मौत आ गई, वो खा नामालूम उसका सबब हो, वो भी अल्लाह के रास्ते में ही जान देने वाला है। हद्दसना अनस इब्न मालिक अन्ना उम्म रुबैया बिन्त अल-बराई वहिय उम्मु हारिसा तब सुराक़ा, ये हारिसा बिन सुराक़ा की माँ हैं और उम्मे रुबैया बिन्ते बरा हैं। इधर लिखा हुआ ऊपर है कि ये गलत यहाँ पे लिख दिया है, उम्मे रुबैया नहीं है, ये रुबैया हैं। रुबैया बिन्ते नज़र है, वो ऊपर छोटा सा उन्होंने लिख दिया है। ठीक है। आता थे नबिया, वो अल्लाह के नबी के पास आई। उन्होंने कहा या नबी अल्लाह अला तुहद्दिसुनी अन हारिसा, क्या मुझे हारिसा के बारे में नहीं बताएंगे। वकाना क़ुतिल यौम बदरिन, और बदर के दिन उसको कत्ल कर दिया गया था। असाबा सहमुन गरबुन, एक क्या कहते हैं नामालूम अजनबी तीर उसको लगा। फ़ैन काना फ़िल जन्नत, अगर तो वो जन्नत में सबर तो मैं सब्र करती हूँ। वैन काना गैर ज़ालिका, और अगर इस अलावा की और मामला है इज्तहदतु अलैहि फ़िल बुकाई, मैं उस पर रोने में कोशिश करती हूँ, यानी राजी के रोनिया में। आपने कहा या उम्म हारिसा इन्नहा जिनानुन फ़िल जन्नह, जन्नत में कई जन्नतें हैं, कई बागात हैं। व इन्ना इब्ना का असाबा अल फ़िरदौस अल आला, और जो तेरा बेटा है यकीनन वो फ़िरदौस आला, जो आला बाग है उसमें वो पहुँचा है, वहाँ पे उसको जगह मिली है। चले उसका बयान जिसने लड़ाई की लितकून कलिमतुल्लाहि अल उलिया, ताकि अल्लाह ताला का कलमा बुलंद हो। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि जिहाद का जो मेन मकसद है वो एलाए कलिमतुल्लाह है और मकासद नहीं है। चलें। एक आदमी लड़ाई करता है गनीमत के लिए, और रजुल युक़ातिलु लिज़िक्री, और एक आदमी लड़ाई करता है ज़िक्र के लिए, मेरा चर्चा हो, शोहरत लोगों में। वर्रजुल युक़ातिलु लियुरिया मकाना हो, और एक आदमी यह लड़ाई करता है ताकि वह अपना मकान, अपना मर्तबा दिखाए कि मैं कितना बहादुर हूँ, कितना मैं ताकतवर हूँ। फमन फ़ी सबीलिल्लाह, कौन अल्लाह के रास्ते में। आपने कहा मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि अल उलिया, जो लड़ाई करता है ताकि अल्लाह ताला का कलिमा ही बुलंद हो, वो बुलंद हो, फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, बस वो अल्लाह के रास्ते में है, बाकी लोग नहीं हैं। चलें। मन ग़बर्रत क़दम फ़ी सबीलिल्लाह, उसका बयान जिसके पाँव खाक आलूद हुए, ठीक है, गरद आलूद हुए अल्लाह के रास्ते में, जिसके पाँव पे मट्टी पड़ी। वक़ौलिल्लाहि, और अल्लाह ताला का कौल, मा कान लि अहलिल मदीनती, मुनासिब नहीं है अहले मदीना के लिए। वमन हवलहुम मिनल अराबी, और उन लोगों के लिए जो बद्दू उनके इर्द गिर्द रहते हैं, अन यतखल्लफ़ रसूलिल्लाह, कि वह अल्लाह के पैगम्बर से पीछे रहें। इला क़ौलिही इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करेगा। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अल्लाह के रास्ते में कोई बंदा निकलता है तो मट्टी भी पड़ती है, वो भी बायस जो है ना, वो क्या कहते हैं अजर है। चलें। अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल मा मग़बर्रत क़दम अब्दिन फ़ी सबीलिल्लाह,
किसी बंदे के दोनों पाँव अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद नहीं, गर्द आलूद नहीं होते, फ़तमस्सहुन्नारु की आग जो है वो उसको छुए। मतलब ये है कि जो पाँव अल्लाह के रास्ते में निकले और मट्टी पड़ गई, उन पाँव को जो है ना वो आग छू नहीं सकती, आग में वो नहीं जा सकती। चलें, हाँ, सर से गुबार को साफ़ करना, अल्लाह के रास्ते में सर से गुबार जो पड़ा है अल्लाह के रास्ते में उसको साफ़ करने का बयान। अब ये नहीं कि वो बायसे अजर है तो लिहाजा उसको अब बंदा साफ़ नहीं कर सकता, ये बाब कायम किया कि साफ़ कर सकता है। अन्ना इब्न अब्बास क़ाल लहू वली अली इब्न अब्दुल्लाह इतिया अबा सईद। इकरमा से बयान किया कि इब्न अब्बास ने उससे कहा और अली बिन अब्दुल्ला से, तुम दोनों जाओ अबू सईद के पास, फस्मा मिन हदीसी, और तो उसकी हदीस में से उसके बाद जो हदीस है उसमें से कोई बात सुनो। फ़ातिना, हम उनके पास आए, वह हुआ वाक़ूफ़ी हायतिन लहुमा, वो और उनका भाई अपने बाग में थे, यस्क़ियानी ही, बाग को सैराब कर रहे थे, पानी दे रहे थे। फ़लम्मा रआना जाआ, जब उन्होंने हमें देखा, अबू सईद ने, वो आ गए, फ़ाहतबा, गोट मार के बैठ गए, ये बाजू टांगे खड़ी करके आ गए ना, पकड़ लेते हैं हम हाथ डाल के या कपड़ा, वो फ़ाहतबा गोट मारी और बैठ गया। कहा कुन्ना ननकुलु लाबिनल मस्जिदी, हम मस्जिद की ईंटें ढो रहे थे, नकल कर रहे थे, लाबिनतन लाबिनतन, एक एक ईंट, वकाना अम्मारुन यनकुलु लाबिनतैनी लाबिनतैनी, और जो अम्मार हैं वो दो दो ईंटें उठा के, हमारा बिन नबी उल्लह नबी पास से गुज़रे, पमासा रासी अल गुबारा, और उसके सर से गुबार को पूंजा, साफ़ किया, और कहा वही है अम्मार, अम्मार पे अफसोस, तक़्तुलुहु अल्फ़ियतुल बाग़िया, और बागी ग्रोह को कत्ल करेगा, यदउहुम इलल्लाह, ये उनको अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, व यदउनहु इलन्नार, और वो इसको आग की तरफ बुलाएंगे। ये वो हदीस है जिसकी वजह से हज़रत मुआविया और वो लोग जो क्या कहते हैं उनके साथ थे, उन पर लान तान की जाती है कि उन्होंने हज़रत अली जो हैं उनकी मुखालफत की और उनके साथ जो है वो लड़ाई की। चलें, आजकल भी बड़ा जनाब इसको हाईलाइट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब करते हैं, ठीक है, हाँ जी, ये इजमाली ये हदीस है। और मैंने कहा आजकल भी ना बड़ा मसला बना हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, वो भी ये हदीस पेश करके आगे से बहुत दूर के जो है ना वो नताइज अख़ज़ करके बयान करते हैं। अगरचे अहलुल हदीस में जो मौक़िफ़ है वो एतदाल वाला है, ठीक है। चलें, बाबुल गुस्ल बादल हरबी वल गुबारी, लड़ाई और गुबार के बाद गुस्ल का बयान। आप गुस्ल भी कर सकते हैं, गुबार के छः जाएगा पूंजना तो दूर की बात है, आप नहा भी सकते हैं, ये नहीं कि मिट्टी अल्लाह तरफ से भाई जनाब वो लगी रहे मुँह पे। अन्ना रसूलुल्लाह लम्मा राजा, आयशा बयान किया अल्लाह के नबी जब लौटे खंदक के दिन, मवादा सिलाहा, असलहा रख दिया, वक़्तसल, और आपने गुस्ल किया, फ़ाताउ जिब्राइल, जिब्राइल आपके पास है, वक़द असब रसब अल गुबारो, और आपके सर पे गुबार ने पट्टी बनाई हुई थी। ये मतलब ये है कि गुबार सारा जो पगड़ी शगड़ी या कोई सर के ऊपर कोई चीज़ पहनी है ना, जो बाल बाहर थे उसके ऊपर गुबार सारा लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे पट्टी बनी हुई है। फ़काला, जिब्राइल ने कहा वज़ा था सिला, आपने असलहा रख दिया, फ़वल्लाहि मा वज़ा, तो मैंने नहीं रखा। अल्लाह के नबी ने कहा फ़ाइना, कहाँ जाना है? उसने कहा हाँ हुना, यहाँ पे। वौमा इला बनी कुरैदा, और बनो कुरैदा की तरफ इशारा किया। आयशा ने कहा फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी उनकी तरफ निकले। चले, अल्लाह ताला के कौल की फ़जीलत का बयान, यानी अल्लाह ताला के कौल में जो फ़जीलत बयान की गई है, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले को कि इनको ऐसा ना कहो और ये दूसरों से मुनफरिद हैं, उसका बयान। वलाता, अल्लाह ताला के कौल की फ़जीलत नहीं है। अगर आप कौल की फ़जीलत करेंगे तो फिर मसला बन जाएगा, जैसे इन्होंने यहाँ पे हाशिए में भी शायद लिखा हुआ है, तो भाई कौल की फ़जीलत का क्या मतलब है? कौल में जो फ़जीलत बयान की गई है उसका बयान। वला तहसबन, ये बात मुझे समझ आई, मैंने कर दी है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता ये जो शारीन है वो क्या यहाँ पे लिखते हैं। इधर इन्होंने बस कुछ ना कोई बात की हुई है
कि फजीलत का लफ्ज़ आ सकता है, यानी बाद ने तो इसको वैसे निकाल दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, और आप हरगिज़ ना समझिए उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया गया अमवातन मुर्दा, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो ज़िंदा हैं अपने रब के बाद, युरज़क़ून, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही आताहुमुल्लाह, वो खुश हैं उस चीज़ पे जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फ़ज़ल में से दी है। इला क़ौली व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन का जो अजर है वो ज़ाया नहीं करेगा। ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला के पास हैं, इसकी कैफियत अल्लाह ताला ही बेहतर समझता है। ठीक है, हमारी दुनिया के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चले बढ़े। अल्लाह ताला सॉरी दा रसूलुल्लाह अलल्लज़ीना, अनस बिन मालिक से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने उन लोगों पर बद्दुआ की, दाला बद्दुआ करना, अल्लज़ीना क़तलू असहाब बीर मौना, जिन्होंने बीर मौना वालों को कत्ल किया था। तफ़सीलन आगे बात आएगी किताबुल मग़ाज़ी में। सलासीना गदातन, 30 सुबह, कि बीर मौना का वाक़या पेश आया, कितने लोग वहाँ पे गए थे, क्या मसला बन गया। अला रेलिन, रेल पे, व ज़कवाना, ज़कवान पे, व उसैया, और उसैया पे, आसतिल्लाह व रसूला, जिन्होंने अल्लाह और उसके पैगम्बर की नाफरमानी की। अनस ने कहा उनज़िला फ़िल्लज़ीना क़ुतिलू बिबीर मौना, उन लोगों के बारे में जो कत्ल किए गए बीर मौना पे कुरान उतारा गया था। क़रानाहु, उनज़िला कुरान उतारा गया। क़रानाहु जो हमने पढ़ा, सुम्मा नुसिख़ा, फिर उसको मनसूख़ कर दिया गया बादु, इसके बाद, और वो ये था बल्लिग़ू क़ौमना अन क़द लक़ीना रब्बना फ़रदिया अन्ना व रज़ीना अन्हु, हमारी कौम को पहुँचा दो ये बात कि हम अपने रब से मिले, वो हमसे राज़ी हो गया और हम उससे राज़ी हो गए। चलें। कुछ लोगों ने सुबह को शराब पी, यौम उहद के दिन, सुम्मा क़ुतिलू शुहदा, फिर वो कत्ल किए गए इस हाल में कि वो शहीद होने वाले थे। सुफियान ने कहा मिन आखिर ज़ालिकल यौमी, उस दिन के आखिर में, मिन आखिर ज़ालिकल यौमी, उस दिन के आखिर में वो शहीद किए गए। उन्होंने कहा लैसा हाज़ा फ़ी, ये चीज़ इसमें नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कब शहीद किए गए। चलें। फरीदों का साया करना शहीद पर, इसका बयान मतलब ये है कि अगर कोई बंदा शहीद होता है तो ये फरिश्तों का जो बर्ताव है वो शहीद के साथ बमुकाबला औरों के मुनफरिद है। सामिया जाबिर इब्न अब्दुल्लाह यक़ूलु, उन्होंने सुना इब्न मुनकदिर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, वो कह रहे थे जी अभी इलन नबी, मेरे बाप को अल्लाह के नबी के पास लाया गया, वक़द मुसला भी, उसका मुसला किया गया था, वह वुदिया बैना यदैहि, और आपके सामने रख दिया गया। मुसला समझते हैं ना, आज़ा काट देते थे, चेहरे के चेहरा बिगाड़ देते थे। जैसे हम में से आजकल लोग बात वैशी होते हैं, कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया तो जनाब फ़ज़हब तो अक्शिफ़ अन वजही, मैं जो शुरू हुआ उसके चेहरे से, बाप के चेहरे से कपड़ा हटा रहा था। फ़नहानी कौमी, मेरी कौम ने मुझे मना किया। फसमिया या सुमिया सौत सायहतिन, चीखने वाले की आवाज़ सुनी गई, चीखने वाली औरत की, कोई चिल्ला रही है, हाय मेरा भरावा मैनू कितने छड़ के टुर गए तू, इस तरह। ठीक है, जैसे हम अरबी में बोल रही थी ना, पंजाबी नहीं थे वहाँ पे, आप समझिए शायद पंजाबी में लगी हुई थी, वैसे मैंने आपको समझाया। तो कहा गया इब्नत अमरिन, अमर की बहन है और अमर की बेटी है, और उख्तु अमरिन, अमर की बहन है। तो आपने कहा फलीमा तब की और फला तब की, क्यों ये रोती है, ये आपने कहा ना रो, मत रो, माज़ालतिल मलाइका तुज़िल्लु, हमेशा फरिश्ते इस पर साया करते रहे अपने परों के साथ, ये नबी तक वो साया कर रहे हैं। बोल तो मैंने सदका से कहा अफ़ी ही, क्या उसमें ये भी है, हत्ता रुफिया, यहाँ तक उसकी डेड बॉडी को उठा लिया गया। उन्होंने कहा रुब्बा मा कालहु, बसा औकात जो है ये बात, ये लफ्ज़ बोलें और बसा औकात ये लफ्ज़ नहीं बोलें। चलें, ये नहीं, उनके जो उस्ताद हैं उन्होंने हदीस बयान की तो कभी हत्ता रुफिया का लफ्ज़ बोले और कभी नहीं बोले। तमन्निल मुजाहिदी अन यरजा इला दुनिया, मुजाहिद का ख्वाहिश करना कि वो दुनिया की तरफ लौटे, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि ये अल्लाह के रास्ते में जान देना ये इतना बड़ा बायस अजर अमल है कि जिसको ये चीज़ हासिल होगी वो ख्वाहिश करेगा कि मैं दोबारा जाऊँ और अल्लाह के रास्ते में जान दूँ, ताकि मुझे और ज़्यादा जो है वो इनाम व इकराम से नवाजा जाए। अनस से मैंने सुना वो अल्लाह के नबी से बयान करता है, मा अहदुन यदखुलुल जन्नह युहिब्बु अन यरजा इला दुनिया, कोई भी नहीं जो जन्नत में दाखिल होगा वो पसंद करे कि वो दुनिया में लौटे, और उसके लिए
मा अलल अर्द मिन शैन, ज़मीन पर जो कुछ भी है वो सारा उसके लिए दुनिया में हो। यानी अगर किसी को कहा जाए दुनिया में जो कुछ भी है सारा तो आपको मिलेगा, आप दोबारा दुनिया में चले जाओ, वो कहेगा मैं नहीं जाना। इल्ला शहीद स्वय शहीद के यह तमन्ना यार जय दुनिया, वो तमन्ना करेगा कि वो दुनिया की तरफ लौटे। फ़युक़्तल अशरा मरात, 10 दफ़ा कत्ल किया जाए। लिमा यरा मिनल करामती, इज़्ज़त देखने की वजह से, उस चीज़ की वजह से जो वो देखेगा मिनल करामती यानी इज़्ज़त। चले अल जन्नत तहत बारिक़तिस सुयूद, तलवारों की चमक के नीचे जन्नत है। ये बाब गम करने का मकसद ये है कि जन्नत में जाने का जो बहुत बड़ा सबब है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद है। क्योंकि तलवारों की चमक के नीचे का मतलब ये है कि बंदा जो है ना वो तलवारों से करीब होगा, या जन्नत तलवारों से करीब है, तो आप तलवारों से करीब हो तो बंदा जन्नत जंग में जाएगा तो फिर ही है ना तलवार से करीब होगा, और तलवार से करीब है तो फिर उसको जन्नत भी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि कुर्ब करीब होने का मतलब ये है कि वो चीज़ हासिल करना आसान है। अगर आप एक चीज़ से दूर हैं तो फिर आप उस चीज़ को कैसे हासिल करेंगे। मुग़ीरा बिन शुअबा ने कहा अख़बरना नबीयुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ुतिला मिन्ना सारा इलल जन्नह, हमारे नबी ने हमें ख़बर दी कि जो हमें से कत्ल किया गया वो जन्नत में जाएगा। उमर ने कहा अल्लाह के नबी से अलैसा क़तलाना फ़िल जन्नह, क्या हमारे मक़तूल जन्नत में नहीं, व क़तलाहुम फ़िन नार, और उनके मक़तूल आग में नहीं जाएंगे। आपने कहा भला क्यों नहीं। चले मतलब ये है कि जिहाद में जो मरने वाले लोग हैं, जान देने वाले लोग हैं, वो जन्नत में जाएंगे वो, और जिहाद जन्नत में जाने का सबब है। पढ़ें भी सालिम अबिन नज़र मौला उमर अबनी उबैदिल्लाह, उमर बिन उबैदुल्लाह के आज़ाद करदा ग़ुलाम, उन्होंने उनसे बयान किया वकाना कातिबहू, और वो उमर बिन उबैदुल्लाह के कातिब थे। उन्होंने कहा कातबा इलैहि अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा, अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा ने उन्हें लिखा अन्ना रसूलुल्लाह का, अल्लाह के नबी ने कहा वालमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सियूफ़, तलवारों के साए के नीचे जन्नत है। वालमू ये चीज़ तुम, ये बात तुम जान लो। चले उसका बयान जिसने औलाद तलब की जिहाद के लिए, अगर एक बंदा औलाद तलब करता है और वो ये इसलिए कि मैं अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद करें, ये मुजाहिद बने, तो ये भी अच्छी सोच है और पैगंबरों की सोच है। चलें हमारी तो सोच और होती है ना कि जनाब बच्चे हों, कोई कहता है अफसर बने, कोई कहता है जनाब, हर माशरे में जिस लेवल का बंदा होगा वो उस तरह का सोचेगा। कोई कहता है जनाब सियासत में जाएगा, कोई कहता है कि जनाब 5-10 होंगे, सबको मैं काम पे लगाऊंगा, ये मेरे साथ जूतों का काम करेंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे, मजदूरी करेंगे, हाँ, और हमारी रोज़ी रोटी अच्छी चलेगी। अलग अलग सोच होती है। समीअत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह क़ाला, अल्लाह के नबी से बयान किया, आपने कहा काला सुलेमान इब्न दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद ने कहा ला तूफ़न्न लैलत अला मियति इमरातिन औ तिसिन औ तिस्इन व तिसीन, 100 औरतों के पास जाऊंगा आज रात, या 99 औरतों के पास, कुल्लुहुन्न ताती बिफ़ारिस, हर एक उनमें से शाह सवार लेके आएगी, बिफ़ारिसिन युजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा। उनके साहिब ने कहा कुल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कह दे, फ़लम यकुल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ना कहा, वो भूल गए, ये जो भी मतलब जल्दबाजी में ना क्या सकें। अच्छा फ़लम तामिल मिनहुन्ना इल्ला इमरातुन वाहिदा, एक ही औरत को बच्चा हुआ उनमें से, जात बिशिक़्क़ि रजुलिन, वो क्या कहते हैं अधूरा बच्चा जो है ना उसने जन्म दिया। वल्लदी नफ्सु मोहम्मदिन बियदिही लौ क़ाला इंशाअल्लाह, कसम उस ज़ात की मोहम्मद की जान जिसके हाथ में, अगर वो इंशाअल्लाह क्या देते लजाहदु फ़ी सबीलिल्लाह फ़ुरसान अजमाउना, अल्लाह के रास्ते में वो जिहाद करते, शाह सवार अजमाउना सारे के सारे। चलें हाँ जी, लड़ाई में बहादुरी वालजुबनी और बुज़दिली का बयान। चलें अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, वाशजान नासी, लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे, वाजिबदन नासी, लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे। वलक़द फ़ज़िअ अहलुल मदीना,
और अहले मदीना जो हैं वो फादिया परेशान हो गए, घबरा गए। वकान नबी सबक़हुम अला फ़रसिन, और अल्लाह के नबी उनसे सबकत ले गए घोड़े पर। किसी का घोड़ा पकड़ा और जनाब भगा कर गए कि क्या मसला है, कहीं पता शोर गुल हुआ होगा ना, या कोई मसला ऐसे महसूस हुआ कि लगता है कोई आ गया है, कोई मसला बन गया एक साइड पे। और आपने कहा वजदना बहरन, हमने इसको बहुत तेज़ पाया है। आई कल बारी वासिल जारी, ये लिखा हुआ है ना वासिल जारी, यानी समुंदर की तरह पाया, जैसे समुंदर बहुत तेज़ चलता है ऐसे ही वजदना बहरन, हमने इसको बहुत तेज़ पाया है। चलें, मतलब ये है कि बहादुरी जो है ये पैगम्बर का वसफ़ है, पैगम्बरों का वसफ़ है। ये बाब कायम करने का भी यही मकसद है। बाबू शजाअत फ़िल हर्बि वल जुब्न, लड़ाई में बुज़दिली और बहादुरी। बहादुरी पैगम्बरों का वसफ़ है और इसकी जो ज़िद है वो जो है ना उनका वसफ़ है जो पैगम्बरों के तरीके पर नहीं है। पढ़ें। जुबैर बिन मुतम ने मुझे ख़बर दी अन्ना बैनमा व यसीर मा रसूलिल्लाह, एक दफ़ा वो अल्लाह के नबी के साथ चल रहे थे। वो माऊ अन्नासु मक़फ़लउ मिन हुनैन, और आपके साथ लोग भी थे और आप इस हाल में कि आप हुनैन से लौट रहे थे। मक़फ़लउ मिन हुनैन फ़ाला का दिल आराबू, बद्दू आपके साथ चिमट गए। या सलून, वो आपसे मांगने लगे। हत्ता इस तरह इला शजरतें, यहाँ तक कि उन्होंने आपको मजबूर किया दरख्त की तरफ। फ़क़ातिफ़त रिदाहु, उसने आपकी चादर को खींच लिया। कांटों वाला दरख्त था ना, चादर अट गई अपनी, आपकी चादर उतर गई। अल्लाह के नबी खड़े हुए, आपने कहा ओ आतूनी रिदाई, मेरी चादर मुझे दे दो। और चादर तो छड्डो भाई, पीछे हटो, तुझे की मेरे उत्ते जनाब मगर लग गए हो। लो कान अली अददु हादिल इदाही, अगर इन कांटों की तादाद के बराबर मेरे पास नामन बकरियाँ हों, ला कसम तो बैनकुम, तुम्हारे दरमियान में बाँट दूँ। सुमा ला तडिदूनी बखीलन, फिर तुम मुझे ना पाओ कंजूस, वला कजूबन, और ना ही झूठा, वला जबानन, और ना ही बुज़दिल। चलें, युतावद मिनल जुब्न, बुज़दिली से पनाह मांगे जाने का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि बुज़दिली से पनाह मांगनी चाहिए। हाँ जी, जहाँ बहादुरी दिखाने का मौका वहाँ इंसान को बहादुरी दिखानी चाहिए। ये नहीं कि बंदा भाई साहब अगे पीछे बड़े बड़े, हाँ जी, तो औखे टाइम बंदा जनाब मंजी थले बढ़ जाए तो लीडरी लूडरी सारी निकली भी होवे। चलो, आम लोगों की भी बात हो रही है, लीडर तो दूर की बात है। लीडरों को तो बहुत बड़े औसाफ से मुत्तसिफ होना चाहिए। आजकल जैसे नहीं, जैसे अमूमन 99% लंडे के लीडर हैं सारे, ठीक है। बातें बड़ी बड़ी, ऊंची दुकान फीका पकवान। पढ़ो। हाँ जी, मुच्छा नूं तेल ला के, दाढ़ी में तेल ला के बंदा लीडर नहीं बनता, बड़ी पगड़ी बन के, ठीक है, लोगों की रहनुमाई करके, लोगों के हकूक़ का दिफा करके, तो तकलीफ़ बर्दाश्त करके बंदा लीडर बनता है। जी, तो बुज़दिली उस ज़िमन में बातें आगे भाई, चाहे सॉरी, अगर कोई लीडर मेरी बात सुने मदद करता हूँ मैं भाई, या लीडर का मुंडा किसी को गुस्सा आए मेरी बात सुन के भाई, उससे भी मादरत करता हूँ मैं। पढ़ो आगे। मैंने सुना अमर बिन मैमून औदी से, उन्होंने कहा कान साद युअल्लिमु बनीही हाउलाइल कलिमात, साद अपने बेटों को ये कलिमात सिखाते थे। कमा युअल्लिमुल मुअल्लिमु अल-गिल्मान अल-किताबत, यह था कि एक उस्ताद बच्चों को लिखना सिखाता है। होता है ना लिखाना, अलिफ बाता से सिखाना हो तो बड़ा जनाब बड़े एहतमाम के साथ हाथ पकड़ के और बड़े ध्यान से, तो वो भी ऐसे ही। और वो कहते थे इन्ना रसूलुल्लाह कान यतावदु मिनहुन्ना दुबुर सलाती, अल्लाह के नबी इनसे पनाह मांगते थे नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका अन अरुद्दा इला अर्ज़िल उमरी, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुज़दिली से, और अन उरद्दा इला अर्ज़िल उमरी से, उरद्दा, और ये कि मैं लौटाया जाऊँ घटिया उम्र की तरफ, जलील उम्र की तरफ। बुढ़ा बाबा कोब पै गया, नज़र मुक गई है, टुर नहीं सकता, लत्तां जनाब फेल गोडे जवाब दे गए ने, मंजी ते पिया है, विचे ओ कुछ निकली आ रहा है, ठीक है, उत्ते लोग यासीन बैग पढ़ते पे, इनकी जान या अल्लाह काट ले, तो बेहतर है बंदा जनाब, इससे बेहतर है बंदा जवानी में फिर फौत हो जाए। लोग चौके ले जाते पे, नवाते पे ने, मुँह भी नहीं धोता जाता, कुल्ली नहीं की जाती, लोग जनाब कपड़े पे के दंद पे साफ कर देने होंगे। बहुत भी कभी फितना थी दुनिया, और पनाह में आता हूँ दुनिया के फितने से। आजमाइश से दुनिया में आजमाइश ना हो,
वौज़ बिका मिन अज़ाबिल कब्र, कब्र के अज़ाब से, कब्र में आज़माना नहीं मुझे। फ़हद्दस्तु बिही मुसअबन फ़सद्दक़हु, मैंने मुसअब को ये हदीस बयान की, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये बात ऐसे ही है, मैंने भी हदीस सुनी हुई है। चलें अल्लाह के नबी ये को कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी, आजिज़ी से, कि मतलब बंदे को काम होता ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ आजिज़ी से जनाब ना काम हो ही नहीं सकता है, बल कातली सुस्ती से काम तो हो सकता है, लेकिन ऐसे लोलो शाह बने हुए हैं, अबू लोलो शाह जनाब, सुस्ती हर टाइम बड़ी हुई है। हुण कर लांगे, शाम को कर लांगे, सवेरे कर लांगे, दोपहरे कर लांगे, उठन तो तंग ने, वल जुबनी और बुज़दिली से, वल हरामी और बुढ़ापे से, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा ना, मतलब बंदा बुढ़ा हो गया, वही पीछे वाली बात है। और आपकी पनाह अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ दुनिया सॉरी ज़िंदगी और मौत के फितने से, आजमाइश से। मरने के बाद में आजमाइश में ना डालो, और ज़िंदगी में भी आजमाइशें। वौज़ बिका मिन अज़ाबिल कब्र, और पनाह में आता हूँ कब्र के अज़ाब से। होता है ना, कोई आजमाइश आ जाती है बंदे को। बाद लोग होते हैं बेचारे सारी उम्र आजमाइशें देखते रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा वो मुझे याद आ गया, अभी ऐसी ही बात, मेरे से एक लड़का पढ़ता था, अच्छा था, तो क्या हुआ, बड़े घर में लड़े, एक ने कत्ल कर दिया जनाब, अपने अजीज़ों की बात हो रही है, दूसरों ने उनका घर जो है वो जला दिया, और वो हमारे मतलब वहाँ से चले गए, इलाका गैर में चले गए। बड़े भाई थे, वो अलग अपना उन्होंने काम शाम शुरू कर दिया, छोटे अलग बिखर गए, ख़ानदान मुंतशिर हो गया। उनकी माँ को भी जनाब मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया इस लड़ाई की वजह से। एक भाई किधर, दूसरा किधर, तीसरा किधर, चौथा किधर, सब गुरबत में मेहनत मजदूरी करके। अब पहले ज़मीन थी, भैंसें थीं, चुदराहट थी, गांव में थे, अब क्या है, लोगों की नौकरी करते हैं वो, ठीक है। आजमाइश है ना, आजमाइशों में बंदा पड़ गया। यह बंदा गुरबत है जनाब, गुरबत है जनाब, सारी उम्र बेचारा रोज़ी रोटी के पीछे पड़ा हुआ है। चलो बिमशाहिद फिल अरबी, जिसने बयान किए जंग में अपनी हाज़िर होने की जगहों के बारे में जिसने बात की, मोटिवेट करने के लिए, तहरीक देने के लिए, मोटिवेशन बंदा जो है अपने वाक़यात जो हैं वो बयान कर सकता है ताकि लोगों को तरग़ीब हो, ना कि ये कि बंदा रियाकारी के लिए या वैसे खाम खा शोशा मारन वास्ते एवं छड़ी रखे। काला वो अबू उस्मान अनसादिन। चलें उन बंदा के अंदर है मैं जनाब कलाशन कोप चलाई है, तो मैं बम्ब चलाया, तो ये वो, तो भावें चलाई शुरली भी ना होवे, तो इस तरह की बातें नहीं, झूठी बातें बना गई मोटिवेशन, ये ठीक नहीं है, पढ़े नहीं। मैं तला बिन उबैदुल्लाह और साद और मिक़दाद बिन असवद अब्दुर्रहमान बिन औफ की सोबत में रहा। ये बात मैंने मजाक में की है, लेकिन ये हकीकत है। हाँ जी, हम मोटिवेशन करने के लिए झूठ के पलंदे छोड़ते रहते हैं, ऐसे खाम खा हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, और समझ आइए। हाँ जी, मैं आपको तरग़ीब देने के लिए जो है ना, मुझे हकीकत भी बयान करनी, ये नहीं तरग़ीब देने के लिए मैं झूठ बोल दूँ और आपके साथ मसला बन जाए, ठीक है। हाँ जी, यस, अब मैं साफ बात वाज़ेह नहीं करता हूँ। फिर फमा समीत आदम मिनहुम युहद्दिसु अन रसूलिल्लाह इल्ला अन्नी समीत तला, मैंने उनमें से किसी को नहीं सुना अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के बारे में या अल्लाह के नबी से कोई बात बयान करता हो, इल्ला अन्नी समीत तलहा, मैंने तला से सुना, युहद्दिसु अन यौम उहद, उहद के दिन के बारे में, युहद्दिसु वो बात बयान करते थे, वाक़यात बयान करते थे, बताते थे। चलें निकलना वाजिब है इसका बयान, और मा यजिब मिनल जिहादी, जिहाद के वाजिब और नीयत के वाजिब होने का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है, अगर ज़रूरत पड़े तो जिहाद पे निकलना भाई वाजिब है, जैसे और चीज़ें वाजिब हैं, ठीक है। और जिहाद की नीयत रखना तो कम अज़ कम ये वाजिब ही है ना। वक़ौलु इनफ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन, इनफ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ालन। लेकिन मैंने कहा ना, अब आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें अप्लाई करना भाई ये कैसे मुश्किल है। एक तरफ तो रियासत है, इदारे हैं, और इदारों को काम सौंप दिए गए हैं, आपने ये काम करना है, आप दूसरों के काम खुद नहीं कर सकते हो। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के इदारे हैं, आप डंडे सोटे उठा के लो या आप लोगों को मार नहीं सकते हो, समझ आ रही है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक तरफ ये हैं। तो बहरहाल इनको अप्लाई करने के लिए जो है ना कुछ गौर व फिक्र की ज़रूरत है, इनको कैसे अप्लाई करना है। अब एक तरफ हमारा मजहबी तबका है वो इधर खींचता है और उसके मुताबिक फतवे देता है, एक तरफ जनाब जो दूसरे स्कॉलर हैं वो दूसरी तरफ खींचते हैं, सियासतदान कुछ कहते हैं, मौलाना हज़रात कुछ कहते हैं,
ठीक है, एक रियासत के अंदर कई रियासतें आगे बनी हुई हैं, इदारे हैं, तो क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। आपने जंग करनी है तो जंग करें, कैसे जंग करनी है, किसके साथ करनी है, मुआहदे ख़त्म करें जंग, तैयारी करें ताकि उसके फ़ायदे भी हों। सही, हाँ जी। मैं खोल के और बातें कर दूंगा तो परेशानी पैदा हो जाएगी। वह कौलू, अल्लाह ताला का कौल, इन फिर खिफाफ मसक़ालन, तुम निकलो हल्के और बोझल जैसे भी हो, वजाहिदू बिअम्वालिकुम अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, आपके पास ताकत है या ताकत नहीं है, ठीक है, पैसे हैं ये पैसे नहीं हैं, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और नफ्सों के साथ जिहाद करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इनको कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। लौ काना अरदन क़रीबन मुसाफ़िरन क़ासिदन इला क़ौली वल्लाहु यअलम इन्नहुम लकादिबून या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबिलिल्लाहि इस्तक़ल्तुम मिनल अर्ज़ि अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया। ईमान वालों, तुम्हें क्या जाऊँ, तुम्हें कहा जाता अल्लाह के रास्ते में निकलो तो ज़मीन की तरफ बोझल हो जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, क्या दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें पसंद कर लिया है बमुकाबला आखिरत के। फमा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील, आखिरत दुनिया की जो ज़िंदगी का सामान है वो आखिरत के मुकाबले में थोड़ा सा है। चले पढ़ें जी। वयुद करवान इब्न अब्बास फ़न फिरो सुबातिन, ये जो ऊपर आयत है ना, फ़न फिरो जो है, तो इसका मतलब है सुबातिन, टोलियों की शक्ल में, इसरा या मुतफर्रिकीन, मुख्तलिफ सरियों की शक्ल में निकलो। तो ज़ाहिर बात है अगर वहाँ पे कई ग्रोहों से लड़ना है, छोटे छोटे ग्रोह हैं, तो आप टोलियों की शक्ल में जाएंगे, और अगर आपने मुल्क से लड़ना है, बड़ी फ़ौज से लड़ना है, तो फिर भी इकट्ठा जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फ़ौज के जो हैं वो आगे मुख्तलिफ ग्रोह आगे पीछे फैले हुए हैं, उसकी टुकड़ियाँ हैं, तो फिर आपको टुकड़ियों की शक्ल में, सरियों की शक्ल में, सराया मुतफर्रिक़ीन। और कहा जाता है वाहिद सुबात सुबातुन, ये सुबात का जो लफ्ज़ है इसका मुफरद है, ये सुबातुन है, ये जमा है। फ़न फिरो सुबातन यानी जमातों की शक्ल में निकलो, सराया मुतफर्रिक़ीन, मुतफर्रिक़ अलग अलग सरियों की शक्ल में निकलो। चलें। अल्लाह के नबी ने कहा फ़तह मक्का के दिन, ला हिजरत बाद अल-फ़तह, फ़तह मक्का के बाद, आज इस शहर की फ़तह के बाद कोई हिजरत नहीं है, यहाँ से हिजरत नहीं है भाई, मक्का से कहीं और। वलाकिन जिहादुन व नियतुन, लेकिन जिहाद है और नीयत है। वइज़स्तुन फिर तुम फ़न फिरो, और जब तुमसे निकलने का मुतालबा किया जाए तो तुम निकलो। जब तुमसे कहा जाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है तो तुम जिहाद के लिए निकलो। चलें। तो ये अमर के सीगे हैं, अमर के सीगे हैं। और ऊपर भी जो लोग नहीं निकलते उनके लिए जो है ना वो सख्त अल्फाज हैं, ठीक है। हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ अगर सामान आपको मिलता और जनाब सफ़र छोटा सा होता तो फिर इन्होंने भाग के जाना था। और जो लोग नहीं जाते उनसे कहा कि इस्ताक़ल्तुम मिनल अर्ज़ि अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया। चलें। अल काफिर यक़्तुल मुस्लिम सुम्मा युस्लिमु फ़युसद्ददु बादु फ़युक़्तलु, काफिर मुसलमान को कत्ल करता है, फिर वो इस्लाम ले आता है, फिर वो उसके बाद युसद्ददु दुरुस्त रास्ते पे चलाया जाता है, वो युक़्तल और कत्ल कर दिया जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है। अब ये नहीं कि एक काफिर उसने मुसलमान को कत्ल किया, अब वो मुसलमान हो भी जाए आपने उसको कत्ल ही करना है, नहीं। अगर जंग में कोई गैर मुसलमान को कत्ल कर देता है और बाद में पकड़ा जाता है, वो कहता है मैं इस्लाम लाता हूँ, वो इस्लाम ले आता है, तो उसके इस्लाम का एतबार है। चलो। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने कहा यदकुल्लाहु इला रजुलैनि, अल्लाह दो बंदों की तरफ हंसता है, उनमें से एक यक़्तुल अहदुहुमा अल-आख़रा, उनमें से एक दूसरे को कत्ल करता है, यदखुलानी अल-जन्नत, जो दोनों ही जन्नत में जाएंगे। युक़ातिलु हाज़ा फ़ी सबीलिल्लाह फ़युक़्तलु, ये अल्लाह के रास्ते में लड़ता है फिर कत्ल किया जाता है। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल क़ातिल फ़युस्तशहदु, फिर अल्लाह ताला कातिल की तौबा कबूल कर लेता है, फ़युस्तशहदु, फिर वो भी शहीद कर दिया जाता है। ये दोनों जन्नत में जाएंगे। चलें। अबू हुरैरा ने कहा मैं अल्लाह के नबी के पास आया और आप खैबर में थे, सन 7 हिजरी की बात नहीं चली का सनत साबिन बादमा इफ्तताहुहा, खैबर की फ़तह के बाद की बात है, बाद इसके कि लोगों ने खैबर को फ़तह कर लिया था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आसिम ली, मेरे लिए भी हिस्सा निकाल दें। फ़क़ाल बाज़ु बनी सईद इब्न अल-आसी,
सईद बिन आस के बेटों में से किसी ने कहा ला तुसिम लो या रसूल अल्लाह, अल्लाह कभी इसके ऐसा रहने देना निकालें। अबू हुरैरा ने कहा हादा कातिल इब्न कौकलिन, ये तो इब्न कौकल का कातिल है। ये 11 में लिखा हुआ है, जिसका नाम नुमान बिन मालिक था। और नुमान ने उसको अबान ने उसको कत्ल किया था ओहद के दिन, यानी ग़ज़वा ओहद की बात है। तो इब्ने सईद बिन आस के बेटे ने कहा वाह अजबन लिबाबरिन, बड़ा ताज्जुब है। यूँ क्या लें, बबर जानवर होता है, कहते हैं बिल्ले जैसा, ताज्जुब है बिल्ले थे, या हम जैसे कहते हैं न्योड़ा जा कितों आ गया, इस सेंस में। तदल्ला अलैना मिन क़दूम ज़ानिन, क़दूम ज़ान से पहाड़ से ये हमारे ऊपर तदल्ला अलैना उतर आया है, लड़क आया है, उतर आया है, ठीक है। उन्हें क्या न्योड़ा जा केड़े पहाड़ तो आ गए, कितों आ गए। या ना अलैया कत्ला रजुलिन मुस्लिमिन, मुसलमान आदमी के कत्ल के मुझ पर ये क्या कहते हैं, या ना ख़बर देता है अकरमहुल्लाहु अला यदैया, अल्लाह ताला ने उसको मेरे हाथों इज़्ज़त दी। वलम युहिन्नी अला यदैहि, और अल्लाह ताला ने मुझे उसके हाथों ज़लील नहीं किया। और मैंने उसको कत्ल किया, वो अल्लाह के रास्ते में जन्नत में चला गया, और मैं कत्ल नहीं हुआ, मैं बच गया, अल्लाह ने मुझे ज़िल्लत नहीं दी। रावी कहता है फलादरी, मैं नहीं जानता आसाम लहू अवलम यूसिम लहू, अल्लाह के नबी ने उसके लिए हिस्सा निकाला अबू हुरैरा के लिए या कि नहीं निकाला। चलें आगे सनद की बात है। जिसने ग़ज़वे को तरजीह दी अलसौमी रोज़े पे, मतलब ये कि ग़ज़वे का जो है ना वो ख्याल रखा और रोज़ा ना रखा, ताकि रोज़ा रखने से जिस्म कमज़ोर होता है। तो मैंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, मेरा जिस्म मजबूत होना चाहिए। अनस बिन मालिक से मैंने सुना, वो कह रहे थे कान अबू तलहा ला यसूम अला दी नबी, अल्लाह के नबी के ज़माने में रोज़ा नहीं रखते थे, मिन अजल ग़ज़वे की वजह से। फलम्मा क़ुबिज़ नबी, जब अल्लाह के नबी फ़ौत हो गया, लम अराहु युफ़्तिरु इल्ला यौम फ़ित्रिन औ अज़हा, मैंने उनको नहीं देखा रोज़ा छोड़ते हों सिवाय ईद उल फ़ितर या अज़हा के, अक्सर ही रोज़े रखते थे वो। चलें जो शहादत है ये 7 किस्म की है सिवाय कत्ल के, यानी अल्लाह के रास्ते में बंदा कत्ल हो वो भी शहीद है, लेकिन उसके अलावा भी और जो है बहुत से लोग हैं वो शहीद हैं, लेकिन दोनों के अहकाम में जो है वो फ़र्क है। मतलब ये है, ये वो भी शहीद हैं, उनका भी जो है अजर ज़्यादा है, लेकिन उनके अहकाम और अल्लाह के रास्ते में जो शहीद है उसके अहकाम सेम टू सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के बारे में अलग अलग जो है ना वो शरीयत की जो हिदायत हैं और अहकामात हैं। और यहाँ पे तो 7 कह दिए हैं, बाज़ किताबों में ये भी लिखा हुआ है जनाब की जो शहीद की जो किस्में हैं ना वो 30-40 तक उन्होंने पहुँचा दी हैं। भाई जितनी मर्ज़ी आप क्यास करके बना लें, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो जान देता है वो, और एक बंदा जो एक है बंदा ख़ुद जान दे रहा है, उसको पता भी है कि मैंने मरना है वो, और एक बंदा है कि मतलब उसकी जान खुद चली जाती है। दोनों में फ़र्क है या नहीं फ़र्क है? एक बंदा खुशी से एक चीज़ दे रहा है और एक बंदा जो है उससे चीज़ ली जा रही है, दोनों में फ़र्क है। अल्लाह के नबी ने कहा शुहदा खमसतुन, शुहदा की 5 किस्में, अलमतऊन वो जिसको निदा मार के मार दिया गया, वलमबतून पेट की बीमारी से, सॉरी अलमतून जो तौन की बीमारी वाला है ना, निदा मार के मैंने अल्लज़ी माता फिर तौन, अच्छा वलमबतून और वो जो पेट से क्या कहते हैं पेट की बीमारी से मर गया, वलगारिक़ और डूबने वाला, और साहिबुल हदमी और दबने वाला, इमारत वाला, इमारत कोई बिल्डिंग मतलब गिर जाती है वो उसका साहिब, और शहीद फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में जो शहीद है। चलें हाँ, जो ताउन है ये हर मुसलमान के लिए शहादत है। अब ये ताउन क्या है? ये बीमारी है, ये वबा है, हर वबा को कहते हैं, या कि मखसूस बीमारी है, मखसूस वबा है, इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। ये तिब में हम पढ़ेंगे इसके हवाले से जो तफसील है। चलें पढ़ें। अल्लाह ताला का कौल ला यसविल क़ाइदूना मिनल मुमिनीना गैर उली ज़ररी, नहीं है बराबर वो लोग जो बैठे रहने वाले हैं मोमनों में से, गैर उली ज़ररी बग़ैर ज़रर वाले,
कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं है, बग़ैर तकलीफ़ वाले। वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, और वो जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं अपने मालों और नफ्सों के साथ, इला क़ौली गफ़ूर रहीम, ये दोनों बराबर नहीं हैं। चले पढ़ें। जब यह आयत नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी ने ज़ैद को बुलाया, दआ फ़जा बिकातिबिन, मुकंदा लेकर आए, फ़कातबा, फिर उन्होंने ये अल्फाज लिखे। और इब्न उम्मी मक्तूम ने शिकायत की, ज़रारत अपने अंधेपन की, नज़र के ना होने की, फ़नाज़लत, तो आगे वाले कलिमात नाज़िल हुए, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मोमिनीन ग़ैरु उली ज़रर। चले, मतलब ये है कि एक बंदा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, भाई जान जाने का ख़तरा है वो, और एक दूसरा बंदा जो बैठा हुआ है और उसको कोई उज़र भी नहीं है, ये दोनों कैसे बराबर, वाक़ई बराबर तो नहीं ना हो सकते। एक बंदा माशरे के लिए स्ट्रगल कर रहा है और जान देने के लिए तैयार है, एक बंदा घर में रोटी खा कर सोया रहता है, दोनों बराबर हैं? वो नहीं बराबर। चले, मैंने मरवान बिन हकम को देखा, वो बैठा हुआ था मस्जिद में, मैं आया यहाँ था कि उसके पहलू में बैठ गया। फ़अख़बरना अन्ना ज़ैद बिन साबित ने ख़बरहू, उसने हमें ख़बर दी कि ज़ैद बिन साबित ने उसको ख़बर दी थी। अल्लाह के नबी ने अमला अलैहि, उसको लिखवाया था, ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मोमिनीन वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह। जब ये लिखवाया तो इब्न उम्मी मक्तूम आपके पास है, वह युमिल्लुहा अलैया, तो आप मुझे लिखवा रहे थे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, लौ अस्ततीउल जिहाद लजाहदतु, अगर मैं जिहाद की ताकत रखता ना, मैं जिहाद करता, और नज़र तो मेरे कुछ आता नहीं, ठीक है, कैसे मैं लड़ाई करूँ जाके भाई। वकान रजुलन आबा, नबीना आदमी था, फ़नज़र अल्लाह वला रसूली, अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर पे वही नाज़िल की, फ़ाख़िदु वला फ़ाख़िदी, और आपकी रान मेरी रान पे थी, फ़सक़ुलत अलैया, वो मुझ पर शकील होगी, भारी हो गई। हत्ता ख़िफ़्तु अन तरुद्द फ़ाख़िदी, यहाँ तक कि मैं डर गया कि मेरी जो रान है ये टूट जाएगी। सुम्मा सुरयानो, फिर वो कफ़ियत आपसे दूर हुई। फ़अनज़लल्लाहु ग़ैरु उली ज़रर, अल्लाह ताला ने ग़ैरु उली ज़रर के कलिमात नाज़िल किए, और आपने इनको उस आयत के साथ जो है वो ऐड करवा दिया, जमा करवा दिया, इकट्ठा करवा दिया। चलें, लड़ाई के वक्त सब्र का बयान। ज़ाहिर बात है, मुश्किल है मामला है, तो सब्र करना पड़ेगा। ये बाब कैम करने का मकसद ये है कि लड़ाई में सब्र को अगर आप अपनाएंगे तो फिर ही आप लड़ाई कर सकते हैं, और अगर आप सब्र का दामन छोड़ दें तो फिर जनाब जो तकालीफ़ आप मतलब जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, तो फिर आप बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। पढ़ें। अब्दुल्ला बिन अबू औफ़ा ने कहा था, वली का फ़क़रा, तो मैंने पढ़ा उसमें ये कि इन्ना रसूलुल्लाह का, अल्लाह के नबी ने कहा, इज़ा लक़ीतुमुहुम फ़स्बिरू, जब तुम उनसे मिलो तो सब्र करो। चलें, लड़ाई पर उभारने का बयान। वक़ौल हर्रिज़िल मोमिनीन अल क़िताल, ज़ाहिर बात है एक मुश्किल मामला है, तो उसके लिए तरग़ीब देंगे तो लोग करेंगे। अगर आप तरग़ीब नहीं देंगे, आप फ़ज़ाइल बयान नहीं करेंगे, आप अफ़ादियत बेनिफिट्स बताएंगे नहीं लोगों को, तो लोग वो काम नहीं करेंगे। अगर आपको तालीम के फ़ायदे बता दिए जाएँ और आपको ये बता दिया जाए कि आपने फ़लाँ जो चीज़ है उसको अचीव करना है, फ़लाँ कारनामा आपने सारे अंजाम देना है तालीम के मैदान में, ठीक है, आपने स्ट्रगल करनी है, तो फिर आप काम करोगे। अदरवाइज़ क्या, वही जो हमारे यहाँ होता है, डंडा सोडा ले खड़े रहो और जनाब तारीख नहीं है, सिर्फ डंडा सोटा है, तो बस उतना ही तालिब इल्म सीखते हैं, फिर उसके बाद पहुँच जाओगे क्या है, खोती बोर्ड थले, सुना हुआ है ना? हाँ जी, 2 दिन सूखे शौक दे, फिर बादों कुत्ते भौंक दे, ठीक है, तो फिर वो डंडे के साथ शौक इतना ही होता है। पढ़ो जी। अल्लाह के नबी खंदक की तरफ निकले, फ़ैज़ल मुहाजिरून वल अंसार यहफ़िरून फ़ी ग़दातिन बारिज़तिन, मुहाजिरीन और अंसार ठंडी सुबह में यहफ़िरून खुदाई कर रहे थे ज़मीन की। वलम यकुन लहुम अबीदुन, और उनके ग़ुलाम नहीं थे, यामलून ज़ालिका लहुम, जो ये काम उनके लिए करें। फ़लम्मा रआ मा बिहिम मिनन नसब वल जुअ, जब आपने देखी जो चीज़ उनको थी, यानी थकावट और भूख, आपने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नल आइशा आइशुल आखिरा,
ये तकीद के लिए भी हम बोल देते हैं यकीनन, ठीक है। इन्नल आइशा आइशुल आखिरा, जो ज़िंदगी है हकीकी वो आखरत की ज़िंदगी है। फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ए अल्लाह, यहाँ पे से निदा के लिए अल्लाह में, ए अल्लाह हकीकी ज़िंदगी तो आखरत की ज़िंदगी है, अंसार और मुहाजिरीन को माफ़ कर दे। फ़क़ालू मुजीबीन लहू, उन्होंने आपको जवाब देते हुए कहा, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मद अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा, हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद की बैत की है अलल जिहाद, जिहाद पर, मा बक़ीना अबदा, जब तक हम बाकी हैं, हमेशा जो है वो जिहाद पर कारबंद रहेंगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहेंगे, कोई मसला नहीं, हम कोई परेशान नहीं। चलें खंदक खोदने का बयान सिचुएशन के मुताबिक है। लड़ाई के अगर ज़रूरत है तो खंदक खोद सकते हैं लड़ाई में। ये नहीं कि लोगों ने एरोप्लेन लेके आना है, बमबारी करना, तो चलो खंदक खोद दिया हो भाई। अल्लाह के नबी ने खंदक खोद दी थी, वो तो बम से टन में आन के बढ़ो। मुहाजिरीन और अंसार खंदक खोद रहे थे मदीना के इर्द गिर्द, वयनक़ुलून अत्तुराब अला मतूनिहिम, और अपनी पीठों पर वो मिट्टी ढो रहे थे और वही शेर पढ़ रहे थे, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मद अलल इस्लामी मा बक़ीना अबदा, हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद की बैत की है इस्लाम पर, जब तक हम बाकी रहेंगे, जब तक हम ज़िंदा रहेंगे हमेशा इस्लाम पर रहेंगे। और अल्लाह के नबी उनको जवाब दे रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नहु ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फबारिक फिल अंसारी वल मुहाजिरा, ए अल्लाह हकीकी जो खैर है वो आखरत की खैर है, अंसार और मुहाजिरीन में बरकत डाल दे, इनके आमाल में और इनके अमवाल में और इनकी आहिया ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। चलें लौला अन्ता महतदैना, अल्लाह के नबी ढो रहे थे और कह रहे थे लौला अन्ता महतदैना, अगर तू ना होता, हाँ ए अल्लाह तू ना होता तो महतदैना, हम हिदायत ना पाते। मतलब ये है कि अल्लाह की हिदायत की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला अजर देगा, ठीक है। तो लोग ताकि उनको मोटिवेशन, उनको तहरीक मिले और वो काम करें, बखुशी करें और जल्दी जल्दी काम करें। चलें मैंने देखा अल्लाह के नबी को अज़ाब के दिन ग़ज़वे अज़ाब में वो मिट्टी ढो रहे थे, वक़द वारत तुराबु बियाज़ बत्नी, और मिट्टी ने आपके पेट की सफ़ेदी को ढांप रखा था, और आप कह रहे थे लौला अन्ता महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, अगर तू ना होता तो हम हिदायत ना पाते और हम सदका ना करते और हम नमाज ना पढ़ते। फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना, ए अल्लाह सुकून इत्मीनान वक़ार हम पे नाज़िल कर, वसब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, और हमारे कदमों को साबित रख, इन लाक़ैना अगर हम दुश्मनों से मिलें, इन्नल ऊला क़द बग़ौ अलैना, बेशक ये जो लोग हैं इन्होंने हम पर ज़्यादती की, इज़ा अरादू फ़ितनतन, जब ये फ़ितने आजमाइश का इरादा करेंगे, अबैना हम इनकार करेंगे, हम नहीं मानेंगे। अब हमने इनकी बातें नहीं सुननी और इनके जो सख्ती हैं वो हमने झेलनी नहीं है, अब हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। चलें उसका बयान जिसको उज़र ने ग़ज़वे से रोक लिया, हाँ उज़र है तो ज़ाहिर बात है फिर बंदा मुस्तस्ना है। चलें अनस ने बयान किया कि रजाना ग़ज़वत तबूक मा नबी, हम अल्लाह के नबी के साथ ग़ज़वे तबूक से लौटे। एक और सनद से हदीस है, अनस ने बयान किया कि अल्लाह के नबी कान फ़ी ग़ज़ात ने ग़ज़वे में से आपने कहा इन्ना क़वाम बिल मदीना, मदीना में कुछ लोग हैं, खलफना हमसे पीछे, मा सलकना शेबन वला वादियन इल्ला वहुम माना, हम नहीं चलते किसी घाटी में और ना ही वादी में मगर वो लोग हमारे साथ होते हैं फ़ी उसमें। मतलब ये है कि हमारे चलने की वजह से जो अजर सवाब हमें मिलता है वो उनको भी मिलता है। वो माना फ़ी हबसहुम अलुद्रु, उज़र ने उनको रोक रखा हुआ है, उनके पास उज़र था, उज़र की वजह से वो जनाब मुस्तस्ना हैं। और आम जो लोग बैठे रहते हैं जिनके बारे में है कि वो बैठने वाले और जिहाद करने वाले जो है ना वो बराबर नहीं है, वो उस कैटेगरी में नहीं है। अल्लाह ताला हमारे अमाल का जो अजर है वो जी जैसे हमें देता है ऐसे उनको भी देता है। चले बाब फ़ज़ल सवाम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में रोज़े की फजीलत का बयान। वो आगे सनद की बात है कि मूसा ने कहा हदथना हम्माद अन हुमैद अन मूसा बिन अनस अन अबीही क़ाल नबी क़ाल अबू अब्दिल्लाह अल-अव्वल इंदी सहब,
पहली सनद मेरे नज़दीक ज़्यादा सही है। ऊपर वाली सनद भी देख लें, ये वाली आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। पढ़ें जी। मुझे ख़बर दी यहया बिन सईद और सुहैल बिन अबी सालेह ने अन्नुहुमा समिया अन्नुमान अब्न अबी अय्याशिन नबी सईद खुदरी, उन दोनों ने सुना नुमान बिन अबू अय्याश से और वो अबू सईद खुदरी से। उन्होंने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिसने एक दिन रोज़ा रखा, बाद अल्लाह वजहहु अनिन नार, अल्लाह ताला उसके चेहरे को आग से सबीन क़रीबन 70 साल दूर कर देगा। अल्लाह ताला बहुत दूर कर देते हैं। मतलब ये कि अल्लाह के रास्ते में एक बंदा जिहाद पे निकला होगा और वो रोज़ा रखता है, तो ये जो है ना बहुत बाइस अजर जो है ये अमल है। चलें, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की फजीलत का बयान, एक बंदा जिहाद पर ख़र्च करता है तो ये भी जो है ना बड़ा बाइस अजर जो है ये अमल है। चलें, मन अनफ़क़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने अल्लाह के रास्ते में दो चीज़ें दी, जोड़ा दिया, दआहु ख़ज़नतुल जन्नत, जन्नत के जो दरोगे हैं वो बुलाएंगे, हर कुल्लु ख़ज़नति बाबिन, जो दरवाज़े का निगरान है वो कहेगा ऐ फुलू, ए फुलान, ये फुलू है, हलुम्मा इधर आओ, ऐ फुलू, ये तो कुलू लिखे है गए इन्होंने। हाँ अच्छा भाई, ऐ फुलू वैसे आता है अमूमन, मैंने तो ये पढ़ा, इधर अभी मैंने देखा ऐ फुलू, ए फुलान, ये वो पंजाबी तो नहीं फुल्लू हैगा जो हम आवाज़ लगाते ओ फुल्लू, ओ फुल्लू, ओए, ये नहीं कि उधर पंजाबी बोल रहे होंगे ब्रिज, ओ फुल्लू हलुम्मा इधर आ जा, ऐ फुल्लू ए फलान हलुम्मा इधर आओ। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह ज़ाकल्लज़ी ला तवा अलैहि, ये बंदा, इस पर तो कोई अर्ज नहीं है कि एक दरवाज़ा छोड़ दे दूसरे में चला जाए, नीचे लिखा हुआ है अला बास अलैहि अन यत्रुका बाबन व यदखुला बाबन। अल्लाह के नबी ने कहा इन्नी लारजू अन तकून मिनहुम, मुझे उम्मीद है कि तू उनमें से होगा कि जिसको आवाज़ें पड़ेंगी, दरवाज़े पर खड़े हुए फरिश्ते बुलाएंगे, आप इधर आएँ, इधर से गुजरें, दूसरा कहेगा नहीं आप इधर आएँ, इज़्ज़त के लिए हम कहते हैं ना। और भाई दरवाज़े पर खड़े होके इस्तकबाल करने के लिए इज़्ज़त नहीं देते हम, जनाब अली तशरीफ़ ले आएँ, आ जाएँ, आएँ आप इधर आएँ। जाते नहीं आप खरीदो करने के लिए, ख़वातीन शॉपिंग करने जाती हैं तो बाहर बंदे खड़े होते हैं हर दुकान के, बाजी आंटी आ जाओ इधर, हाँ जी एक्सपायर चीज़ दे के ना अगले दिन कोई आंटी तो कोई बाजी नहीं, चल नास जा। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी मिंबर पे खड़े हुए, आपने कहा इन्नमा अख्शा अलैकुम मिन बादी, बस ख़त्म करने लगा हूँ, मुझे टाइम तो ऊपर हो गया भाई, मुझे अंदेशा है तुम पर अपने बाद मा युफ्तौ अलैकुम मिन बरकातिल अर्दी, मुझे डर है तुम पर अपने बाद उनका ज़मीन की बरक़ात का जो तुम पर खोल दी जाएंगी, मुझे उनका डर है कि उनकी वजह से तुम ख़राब ना हो जाओ। सुम्मा ज़कर ज़ारत दुनिया, फिर आपने दुनिया की जो रौनक है उसका ज़िक्र किया, फ़बदा इदाहुमा वसन्ना बिलुखरा, आपने उनमें से एक सिक्के के साथ आगाज़ किया, वसन्ना बिलुखरा, और उसके बाद दूसरी का जिक्र किया। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह अवयातिल खैर बिशरी, क्या खैर शर को लेके आती है? आप खुद कह रहे हैं ज़मीन की बरक़ात अल्लाह ताला देगा, तो ज़मीन की बरक़ात से तो हमारे लिए तो अच्छा फ़ायदा होगा ना, और आप डर रहे हैं। अल्लाह के नबी खामोश हो गया। कुलना, हमने कहा यूहा इलैहि, आपको वही की जा रही है। वसाकत अन्नासु, और लोग खामोश हो गए, कान्ना अला रूसिहिम अत्तैरा, वो कि सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, इतनी आराम से बैठ गए, ये नहीं रोड़ा पा देता भाई अल्लाह के नबी जल्दी बताओ असे घर जाना है, जाके मज्जां चोनियां ने। सुमैना मसा अनवाजी अर्रोहा, फिर आपने अपने चेहरे से पसीने को साफ़ किया, आपने कहा ऐन साइल आनिफन अवा खैरुन हुआ सलासन, कहाँ है असाइल आनिफन, जो अभी भी सवाल कर रहा था, अवा खैरुन हुआ सलासन, क्या ये खैर है? 3 दफ़ा आपने कहा। इन्नल खैर ला याती इल्ला बिल खैरी, खैर नहीं लाती मगर खैर कोई। व इन्नहु, और बेशक शान ये है कि कुल्लु मा युंबितुर रबीउ, हर वो चीज़ जो नाला उगाता है, यक़्तुलु, वो कत्ल कर देती है, सब्ज़ा जो नाले पे उगता है ना, जानवर को मार देता है, और युलिमु, या मरने के करीब कर देता है, इल्ला आकिलतल खुदरी, सिवाय उस जानवर के जो सब्ज़ा खाने वाला है, अकला जिसने खाया,
हत्ता इदम तद्दत खासिरा ताहा, यहाँ तक जब उसकी कोखें दराज हो गई, टेढ़ बाहर निकल आया। इस्तक़बलत शम्सा, तो उसने स्टॉप करके सूर्य की तरफ मुँह किया। फसालत व बालत, और क्या कहते हैं, मेरे इसके तरफ जुगाली करना होता है, जुगाली की और पेशाब किया। सुम्मा रतात, फिर वो चरा, यानी एक जानवर सब्ज़ा खा रहा है ना, जब पेट भर गया उसका तो उसने छोड़ दिया, ये नहीं खाई जाओ खाई जाओ, अन्य व खाई जाओ, ठीक है। तो फसालत व बालत सुम्मा रतात वन्ना हाजल माल खाजिरतुन हुलवतुन, और ये जो माल है ये सरसब्बत है, मीठा है। वनी मसाहिबुल मुस्लिम, और मुसलमान अच्छा है, साहिब मुसलमान। लमन अख़ज़हु बिहक़्क़ी, वो जिसने इसको लिया इसके हक़ के साथ। फ़जालहु फ़ी सबीलिल्लाह, फिर उसको अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों और मस्कीनों में लगा दिया, और मुसाफिर में लगा दिया। मतलब यह है कि जैसे वो सब्ज़ा है उसका इस्तेमाल एतदाल के साथ है। ऐसे एक माल आता है और बंदा एतदाल के साथ चलता है, अल्लाह के रास्ते में भी लगाता है, ये नहीं कि सारा जमा कर लो, वो तो ठीक है। वो मल्लम या खुदा बिहक़्क़ी, और जिसने ना लिया इसके अपने हक़ के साथ या इसके हक़ के साथ, अपने हक़ के साथ, हक़दार नहीं है लेकिन वो ले लेता है। वो कल आके लिए, तो वो उस बंदे की तरह जो खाने वाला है, ला यशबा, जिसका पेट नहीं भरता। वो यकून वाले शहीद यौमुल क़यामती, और यही जो चीज़ है, ये जो माल है, उसके ख़िलाफ़ गवाह होगा क़यामत के दिन। बात समझ आ रही है? चलो नहीं, काफ़ी है फिर आज के लिए। हाँ जी, मैं आशिया देख रहा था, कोई ख़ास बात नहीं है, तो चलें बस कर देते हैं, टाइम भी आपका ऊपर हो गया।